तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि देखिए, आपको यदि कोई भी पोर्टफोलियो रहती है उसका आईडी पासवर्ड यदि खो जाता है तो आप उसको कैसे आसानी से एक्सेस कर सकते हो, इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे और आसानी से हम लोग समझेंगे क्या किस कारण से और कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका जो पैसा रहती है वो अधिकतर आपका ऐप में ना रहकर आपका डीमेट अकाउंट में रहती है। ऐसे भारत में देखा जाता है अपने शेयर को दो जगह सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे कि पहला तो आपका NSDL में होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा होता है कि आपका CDSL। ये क्या होता है? देखो, इसका फुल फॉर्म होता है कि सेंटर डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये दोनों जगह पे अधिकतर आपको देखने को मिलती है शेयर, जो कि अधिकतर ये सुरक्षित रखने का काम करता है आपका शेयर्स को। आपका जो ऐप रहती है वो बंद भी हो गया तो ये दोनों उसको सेफ रखने के काम करता है, यानी कि आपको शेयर को सेफ रखने का काम करता है, सुरक्षित रखता है। इसमें दूसरा चीज होता है फॉरगॉट ऑप्शन। ये क्या होता है? ये देखो, आप जब भी ईमेल आप लॉगिन करते हो तो उसमें आईडी पासवर्ड यदि आप खो भी गए होगे तो इसमें आपको फॉरगॉट पासवर्ड करने का भी ऑप्शन देता है आपको, या फिर आप जब भी लॉगिन करते हो तो उसमें फॉरगॉट या फिर रीसेट करने का भी ऑप्शन देता है आपको, या फिर आप दूसरा चीज़ कर सकते हो, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से फिर रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद से आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो OTP के थ्रू। और ये अधिकतर 90% लोग इंडिया में अधिकतर देखने को मिलती है और करते भी हैं, जिससे ये बेनिफिट बहुत अच्छा खासा मिलता है कि उसको आईडी पासवर्ड खो भी जाए तो पर भी ये काम अच्छी तरीके से करता है। तो अब हम लोग मेन मुद्दे में आते हैं कि आपका यदि यूजर आईडी पासवर्ड खो गया तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप ईमेल आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला चीज आप कर सकते हैं कि अपना ईमेल इनबॉक्स चेक करना। देखो, ये क्या होता है कि आप जब भी रजिस्टर करते हो तो उसमें ईमेल आता है, आप उसमें ईमेल में चेक कर सकते हो, तो उसमें आपको सारा डिटेल्स देखने को मिलती है। इसमें आपको दूसरा चीज देखने को मिलती है जो कि आपका ब्रोकर से आया हुआ ईमेल बॉक्स रहती है, वो आप चेक कर सकते हो। कैसे? यदि मान लीजिए आप रजिस्टर कर लिए तो उधर से एक ईमेल आएगा जो कि ब्रोकर द्वारा दिया जाता है, तो वो उस पे आप जाके चेक कर सकते हो, जिससे कि आपको सारा डिटेल्स देखने को मिलती है। इसमें तीसरा चीज होती है आपकी SMS में यूजर आईडी देखने को मिलती है, यानी कि कभी कभार SMS में भी या फिर आपका ईमेल में भी देखने को मिलती है। तो अधिकतर SMS में भी यदि आया होगा तो उसमें आपको ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए कि यदि आपको वहाँ पर भी नहीं मिला, उन तीनों जगहों पर भी नहीं मिला, यानी कि ईमेल में नहीं मिला, SMS में भी नहीं मिला, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हो, तब आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसके बारे में बताएंगे। ब्रोकर के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करें और उसमें आप मान लीजिए कि आपने कोई भी खोल रखी है, जस्ट लाइक आप जीरोधा के बारे में ही, जीरोधा में आप शेयर परचेज कर रखी है तो और उसका आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा है, तो आप जाइए गूगल में जाके आप सर्च कीजिए जीरोधा। वहाँ पे आपको कस्टमर केयर डाल देनी है, मतलब सर्च कर लेनी है, वहाँ पे आपको दिख जाएगी, तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद से आपको वो अपना जो चीज़ रहेगी उसके सारे चीज़ आपको बता देनी है, तो वो सारे चीज़ें आपको सॉल्व कर देंगे, तो इससे आपको एक हेल्प जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, दूसरा चीज ये हो सकता है कि यदि मान लीजिए आपने मोबाइल नंबर को भी चेंज कर दिया, तब क्या कर सकते हो। मान लीजिए कि पहला नंबर XYZ था, दूसरा नंबर ABC कर दिए हो, तब क्या कर सकते हो उस टाइम। तब क्या हो सकता है आपका मोबाइल के साथ, मतलब ना SMS आ रही है, ना कुछ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, तब मेरा शेयर्स क्या हो सकता है, या फिर मेरा आईडी पासवर्ड क्या हो सकता है, ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं अच्छे से बताता हूँ। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला चीज करना पड़ सकता है आपको KYC अपडेट के बारे में। इसमें दूसरा चीज हो सकती है कि अपने ब्रोकर को ईमेल करना पड़ सकता है। इसमें आपको तीसरा चीज करनी पड़ सकती है आइडेंटिटी कार्ड
वेरीफाई करने के कर सकता है, यानी कि आपको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड ये कॉपी मांग सकता है, जिससे कि ये सारे चीज़ें प्रोसेस होने के बाद आपको अच्छे से अपडेट पूरा कर दी जाएंगी। इसमें आप पांचवा चीज़ कर सकते हैं, जो कि आपको CSDL पे जाके पोर्टफोलियो अपना चेक करना है। कैसे चेक करना है आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यदि मान लीजिए कोई भी ब्रोकर ऐप में मान लीजिए जीरोधा या फिर अपस्टॉक या फिर एंजल वन, ये सारी चीज़ों पे आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको करना क्या है। देखो, CSDL के वेबसाइट पे आप जाइए, उसमें आप सबसे पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद से आपका बायोडाटा ID जो भी देना है वो दीजिए, उसके बाद से आपको OTP करने के बाद आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप जाके अच्छे से आप चेक कर सकते हो कि कितना शेयर क्या है, सब कुछ चेक कर सकते हो वहाँ पे CSDL के वेबसाइट पे। अब मान लीजिए कि यदि आपका ऐप ही बंद हो गया, तब क्या कर सकते हैं। कभी कभार होता है, देखने को मिलती है हमको भी, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कभी कभार ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको क्या है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतर दिक्कत आती है टेक्निकल दिक्कत, तो अभी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं होगी। इसमें आप अपने शेयर को दूसरे ऐप में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं। आप NSDL या फिर CDSL में आप वहाँ पे सिक्योर रहता है, तो आप आसानी से इसमें कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें एक 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही खास चीज़ें हैं। क्या क्या वो चीज़ें हैं, आइए इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें गलतियाँ होती हैं लोगों से अक्सर, जो कि न्यू चीज़ें आती हैं, उससे बचने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। तो इसमें सबसे पहला है कि अपना जो पासवर्ड रहता है उसको आप हम लोग कॉपी में या फिर कहीं भी आपको ऑफलाइन में लिख के रख लेनी है। दूसरा चीज है कि हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको हम लोग टू वेरिफिकेशन ऑन रखने के बारे में बात करते हैं, उसको आप लोग हमेशा ऑन रखें। तीसरा चीज है कि आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर को अपडेट हमेशा रखें, और कभी भी किसी को भी अपना ईमेल ID का जो पासवर्ड रहता है वगैरह कुछ भी OTP भी ना बताएं, किसी को भी नहीं, अपने रिश्तेदार वालों पे कुछ किसी को भी नहीं बतानी है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखने के हमको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आई होप आप लोग को ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि आप लोग कैसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अपने ब्रोकर ऐप में। तो चलिए, इसके बारे में अच्छे से और जानकारी देंगे आपको, और किसके बारे में यदि आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।